संवैधानिक अधिकारों में इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो निवासरत लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल, सभी लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आदिवासी है, एससी है, ओबीसी का मामला है। ये सभी का मामला है, एक का मामला नहीं है। संविधान के अंदर हम लोगों को जो प्रोविजन दिया, जो कानून तुमने बढ़ा दिए, उस कानून को कम से कम लागू तो करो। रोटी तुमको हाथ में दे दी, लेकिन वो रोटी पेट में नहीं जाएगी तो भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। अब कानून हमारा बढ़ गया, लेकिन कानून को लागू नहीं करोगे, हमारे लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिल रहा है। अब ये सारा अन्याय बरसों से हमारे साथ में होता आ रहा है और अभी तक चालू है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग हमारे साथ में जो अन्याय कर रहे हैं वो लोग कौन है, अन्याय करने वाले लोग कौन है और अन्याय सहने वाले लोग कौन है। इसका हमको खुलासा करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी बात समझ में आएगी। यहां पर भाषण देने का काम नहीं है, हमारे लोगों को अधिकारों के बारे में कानूनी जानकारी देने का मामला है ये। इसलिए कानूनी जानकारी आप लोग लोगे, जानकारी आपको पता होगी तो आप आगे संघर्ष कर सकते हो। तो इस देश का एक तो इतिहास, हमारी वर्तमान स्थिति और आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये तीन बातों पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। इतिहास का अगर हम देखते हैं तो यहां पर इस शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों का राज था, ऐसा इतिहास मिलता है। बहुत सारा इतिहास तो मिटा दिया, जला दिया, लेकिन कुछ इतिहास जो मिलता है, डूंगरपुर का राजा डूंगर बरंडा आदिवासी, बांसवाड़ा का राजा बांसिया चरपोटा आदिवासी, उदयपुर का राजा उदय खराड़ी आदिवासी, और हमारे यहां प्रतापगढ़ की देवली रानी। उसका कोई इतिहास जानता है? नहीं जानता। हमारे पुरखे राज करने वाले और उसकी जो औलादें हैं, वो औलादें आज भिखारी बन गई। राजाओं की औलादें भिखारी बनी हुई हैं अभी, लेकिन हमारे लोगों को हमारे इतिहास की जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं आज। ये तो हमारे राजा और संतों के नाम से गोविंद गुरु